केशव, तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ क्या मांगने आए हो? नहर का पानी मेरे खेतों के लिए है। तुम छोटे किसान हो, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना हमारे खेतों से बचेगा। मधुवन गांव में सूरज की पहली किरण खेतों को चूमती थी। बैलगाड़ियों की घंटियां और माटी की खुशबू से दिन शुरू होता था। बेटा रमेश, ये खेत हमारे पुरखों की धरोहर हैं। मैंने और तेरे दादाजी ने इनमें खूब खून पसीना बहाया है। इन खेतों ने हमें रोटी दी, सम्मान दिया और पहचान भी दी। लेकिन इस बार बारिश कम हुई है बेटा, फसल थोड़ी कमजोर हुई है, जमीन प्यासी है और अगर हमने कुछ नहीं किया ना बेटा, तो ये माटी बंजर हो जाएगी। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं इस माटी को बंजर नहीं होने दूंगा। मेरे पास धन दौलत नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन हिम्मत और मेहनत है। बाबूजी, मेरा मन कहता है कि अगर हम गांव वालों को इकट्ठा करें और नहर की सफाई करें तो पानी फिर से हमारे खेतों तक आ जाएगा। क्या कहते हैं? केशव, रमेश की बात में दम है। नहर का पानी बड़े जमींदारों के खेतों तक चला जाता है। हमें तो कीचड़ भी नसीब नहीं। मैंने देखा है, गांव की औरतें भी इस दुख से तंग आ चुकी है। मैं उनसे बात करूंगी, सब मिलकर नहर साफ करेंगे। बस हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हाँ सावित्री, वैसे ये काम आसान नहीं है। मतलब जमींदार के लोग हमें रोकेंगे, वो कहेंगे ये उनकी नहर है, ऐसा मत करो, ये वो। और ठाकुर बलदेव का रौब तो गांव पर सालों से है। खैर, फिर भी रमेश बेटा, अगर तेरा इरादा पक्का है तो मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन हाँ, पहले गांव वालों को मनाना होगा। उनके दिल में भी वही जोश जगाना होगा जो तेरे अंदर जल रहा है। बाबूजी, मैं हर घर जाऊंगा, हर किसान से बात करूंगा और एक नारा दूंगा, हमारी माटी प्यासी है, नहर का पानी मांगती है। हमारी माटी प्यासी है, नहर का पानी मांगती है। और बाबूजी, अगर हम सब एक हो गए ना, तो नहर का पानी हमारे खेतों तक जरूर आएगा, देखना आप। सूरज सिर पर चढ़ा था। गांव की चौपाल पर किसान इकट्ठा हुए। नहर के पानी और फसलों की चिंता सबको सता रही थी। अरे अरे अरे, मैं क्या बताऊं केशव, तू देख रहा है ना, हर साल की यही कहानी है। अरे नहर का पानी जमींदार ठाकुर बलदेव के खेतों तक तो जाता है, लेकिन हमारे खेत का क्या? वो तो सूखे हैं, प्यासे तड़पते हैं। हमारे बच्चे भूखे सोते हैं और हमारी फसलें मुरझा जाती हैं। अरे क्या हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं है क्या? मैं तो कहता हूँ कि हमें ठाकुर से लड़ना होगा। अब और बर्दाश्त नहीं होता भाई। शांत हो जा लखन, शांत। देख, मैं समझ रहा हूं कि तेरा गुस्सा करना हक है, लेकिन लड़ाई से पहले हमें एकजुट होना होगा। रमेश कहता है कि अगर हम सब मिलकर नहर की सफाई करें तो कहीं जाकर पानी हमारे खेतों तक आ सकता है। केशव भाई, मेरे खेत में बाजरा बोया है, लेकिन पानी के बिना सब सूख रहा है। मेरे बच्चे भूखे हैं। रात को उनकी भूखी प्यासी आंखें मुझे सोने नहीं देती। अगर नहर का पानी आया तो क्या मेरी फसल बच जाएगी? माया चाची, मैं वादा करता हूँ, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। नहर की सफाई से पानी आएगा और हमारे खेत फिर से हरे भरे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर काम शुरू करें। ये चौपाल आज केवल बातों की जगह नहीं, बल्कि एक नए मधुबन की नींव रखने की जगह बने। हमारी माटी प्यासी है, नहर का पानी मांगती है। हमारी माटी प्यासी है, नहर का पानी मांगती है। सही कहा तूने रमेश, तू जवान है। अरे तेरे जोश को देखकर लगता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन बेटा, ठाकुर बलदेव हमें रोकेगा। उनके आदमी हर कदम पर रुकावट डालेंगे, पर कोई बात नहीं, हमारी माटी प्यासी है, नहर का पानी मांगती है और ये लखन तेरे साथ है। रमेश और केशव ठाकुर बलदेव के पास
नहर की बात करने गए। ठाकुर का घर भव्य था, माहौल तनावपूर्ण था। केशव, तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ क्या मांगने आए हो? नहर का पानी मेरे खेतों के लिए है। तुम छोटे किसान हो, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना हमारे खेतों से बचेगा। हमारे पुरखों ने इस नहर को बनवाया था और इस पर हमारा हक है, समझे? अब ठाकुर साहब, हम तो केवल अपने हक की बात कर रहे हैं। नहर का पानी तो सबके लिए है ना, लेकिन वो हमारे खेतों तक पहुंचता ही नहीं है। हमारे खेत प्यासे हैं और हमारी फसलें मुरझा रही हैं। ठाकुर साहब, हमारी फसलें सूख रही हैं और अगर नहर साफ हो तो मधुवन के हर खेत में हरियाली होगी। देखिए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, बस अपने हक के लिए मेहनत करना चाहते हैं। हम करेंगे मेहनत, हम करेंगे ना नहर को साफ। रमेश, तेरा जोश देखकर हंसी आती है। नहर साफ करना बच्चों का खेल नहीं है। मेरे लोग इसे देखते हैं। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो जाओ और जाकर साफ करो। लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो बेटा दोष मुझे मत देना। ठाकुर साहब, हम नाकाम नहीं होंगे। हम सब मिलकर नहर साफ करेंगे और हमारे खेत फिर से हरे भरे होंगे। मधुवन के किसानों ने ठाकुर की इजाजत के बाद नहर की सफाई शुरू की। रमेश ने गांव वालों को एकजुट किया। काम जोरों पर था। भाइयों, ये नहर हमारी जीवन रेखा है। अगर हम इसे साफ कर लें तो हमारे खेतों में फिर से पानी बहेगा। हम हर पत्थर, हर कचरा जो इस नहर को रोक रहा है, हम उसे हटाएंगे। ये हमारी माटी का सवाल है। तो नारा क्या है? माटी हमारी प्यासी है, नहर का पानी मांगती है। बोलो धरती मैया की जय। रमेश, तूने हमें नई उम्मीद दी है। मेरे बच्चे अब भूखे नहीं सोएंगे। मैं दिन रात तेरे साथ मेहनत करूंगी। रमेश, पहले मैंने तुझ पर शक किया, लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये नहर साफ होगा और हमारे खेत हरे भरे होंगे। हाँ, मैं मेहनत करने वालों को प्यासा नहीं रहने दूंगी। गांव की औरतें भी तेरे साथ है रमेश। नहर की सफाई जोरों पर थी। ठाकुर बलदेव के आदमियों ने काम रोकने की कोशिश की। तनाव बढ़ गया। ये नहर ठाकुर साहब की है। तुम लोग बिना इजाजत के यहाँ काम नहीं कर सकते। अगर तुमने काम बंद नहीं किया तो ठाकुर साहब नाराज होंगे। रुक जाओ, मैं चेता रहा हूँ, रुक जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। भैया, हम ठाकुर साहब से इजाजत लेकर आए हैं। ये नहर सबके लिए है और हम इसे साफ कर रहे हैं। हमारा भी हक है इस पानी पर। कृपया करके हमें रोकिए नहीं। हम केवल अपने खेतों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ ठाकुर के आदमियों, तुम लोग हर बार हमें डराते हो, लेकिन हम इस बार रुकने वाले नहीं हैं। हमारी फसलें सूख रही हैं और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। जाओ, ठाकुर से कह दो कि हम डरने वाले नहीं हैं। जो करना है कर लें। हाँ, जाओ। अगर ठाकुर साहब को हमारी मेहनत से दिक्कत है तो वे खुद आए और बात करें। हम अपने बच्चों के लिए ये नहर साफ करेंगे। ठाकुर के आदमियों, जाओ अपने मालिक से कहो कि मधुवन के किसान अब चुप नहीं रहेंगे। हम नहर साफ करेंगे और हमारे खेत हरे भरे होंगे। ये हमारा हक है और हम इसे लेंगे, चाहे जैसे भी। माटी हमारी प्यासी है, नहर का पानी मांगती है। सफाई का काम रात दिन चल रहा था। एक रात चांदनी में ठाकुर का आदमी हरिया छिप कर आया। उसने गुप्त साजिश का खुलासा किया। रमेश बेटा, मुझे पहचानते हो? बेटा, मैं हरिया हूँ, तेरे दादाजी का पुराना साथी। सालों पहले ठाकुर ने मुझे अपनी सेवा में ले लिया, लेकिन आज मैं सच्चाई बताने आया हूँ बेटा। अगर मैंने चुप्पी तोड़ी तो मेरी जान खतरे में है, लेकिन मैं और चुप नहीं रह सकता। बेटा,
ठाकुर नहर को गंदा रखता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन वजह सिर्फ पानी का हक नहीं, नहर के नीचे, हाँ नीचे जहां से ये शुरू होती है ना, वहां पुराने राजा महाराजाओं का खजाना दबा है। बेटा, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश राज में यहाँ के राजा ने सोना चांदी छिपाया था। ठाकुर को इसकी भनक लगी और वो सालों से चुपके से खुदाई की योजना बना रहा है। नहर गंदी रहती है ताकि कोई गांव वाला वहां ना जाए। अगर नहर साफ हो गई तो खजाना तो सबको दिख सकता है ना, इसीलिए, और सबको दिख जाएगा तो ठाकुर का राज खुल जाएगा। वाह 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 हरिया चाचा, तुम यहाँ दिन में तो ठाकुर का आदमी बनकर हमें डराने आए थे, अब क्या हो गया? और अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो ठीक है, और अगर कोई चाल हुई ना तो काका मुझसे। ए हरिया, ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा खजाना? अगर हमारी माटी में खजाना है, अगर तुम्हारी बात सच है तो कोई सबूत है क्या? अरे सबूत मैंने खुद देखा है। ठाकुर के घर में पुराने नक्शे हैं जो नहर के नीचे की जगह दिखाते हैं। रात को उसके आदमी चुपके से वहां जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। देखो, अगर तुम लोग सफाई जारी रखोगे तो ठाकुर और ज्यादा रुकावट डालेगा, शायद हिंसा भी करे। लेकिन अगर तुम सब लोग मिलकर उसका मुकाबला करो तो खजाना गांव का हो सकता है। देखो भाई, मैं तो ठाकुर से तंग आ चुका हूँ। उसने मेरी बेटी की शादी भी रोक रखी है क्योंकि मैंने एक बार विरोध कर दिया था। समझ रहे हो ना? चाचा, अगर ये बात सच है तो समझ लो कि हमारा संघर्ष और बड़ा हो गया। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हमें गांव वालों को बताना होगा। ठीक है लखन, माया चाची, सबको बुलाइए। ये रात हमारी योजना बनाने की रात है, बुलाइए सबको। जल्दी ही गांव के कुछ चुनिंदा लोग इकट्ठा हुए। हरिया ने विस्तार से बताया। वो बोला कि ठाकुर के पास एक पुरानी डायरी है जिसमें खजाने की सुराग है। नहर के एक खास मोड़ पर जहाँ पत्थरों का ढेर है, वहाँ खुदाई से खजाना मिल सकता है। लेकिन ठाकुर ने वहाँ जाल बिछाया है। उसके आदमी रात को पहरा देते हैं। रमेश, बेटा, अगर खजाना है तो ठाकुर हमें मार भी सकता है, लेकिन मैं तैयार हूँ। हमारी मेहनत अब केवल पानी के लिए नहीं बल्कि गांव के भविष्य के लिए है। हरिया चाचा, तेरी बहादुरी से हमें हिम्मत मिली, लेकिन अगर ठाकुर को पता चला कि तूने हमें बताया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। तू हमारे साथ रहे, हम तेरी रक्षा करेंगे। ये खजाना अगर गांव का है तो हम इसे ठाकुर को नहीं लूटने देंगे। औरतें भी तैयार है, हम रात को नहर पर नजर रखेंगी। अगर कोई आदमी आया तो हम चिल्लाकर सबको जगा देंगी। तो सब लोग सुनो, हमारी योजना ये है कि कल दिन में सफाई जारी रखेंगे, लेकिन रात को हम चुपके से उस मोड़ पर जाएंगे। अगर खजाना मिला तो हम इसे गांव के नाम कर देंगे। सरकारी अधिकारियों को बुलाएंगे, लेकिन हां, पहले हमें सबूत चाहिए। हरिया चाचा, तुम ठाकुर के घर से वो नक्शा चुरा सकते हो क्या? बेटा, कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत बड़ा खतरा है। ठाकुर का कुत्ता भी सब पहचानता है। देखो, खतरा है तो छोड़ो हरिया काका, लेकिन हमारी एकता से बड़ा कुछ नहीं है। रमेश, तूने हमें फिर से जोश दिया है। अगर खजाना मिला तो मधुवन अमीर हो जाएगा, लेकिन हमारी मेहनत ही असली खजाना है, ये कोई नहीं भूलेगा। रात भर चर्चा चली। हरिया ने पुरानी कहानियां सुनाई। गांव वाले उत्साहित थे, लेकिन डरे हुए भी। अगली सुबह सफाई का काम तेज हो गया, लेकिन अब हर किसी की आंखों में एक नई चमक थी। ठाकुर को शक हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका राज खुल चुका है। हरिया अब गांव वालों का हिस्सा बन गया और उसकी कहानी ने सबको प्रेरित किया है। तो चाचा,
तुम्हारी बात से पता चला कि ठाकुर की रुकावट सिर्फ पानी की नहीं, खजाने की लालच है। अब हमें और सतर्क रहना होगा। सफाई तो जारी रखेंगे, लेकिन रात को भी चौकन्ने रहेंगे, नजर रखेंगे। ठाकुर बलदेव ने किसानों की एकता देखी, उन्हें अपने घर में बुलाया। केशव, रमेश, अरे भाई बस करो, तुम लोग तो अपनी हदें पार कर रहे हो। नहर मेरे पुरखों ने बनवाई थी और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे साफ करके मुझ पर हुकूमत कर लोगे? साफ साफ बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? और ये हरिया कहाँ गायब है? क्या तुमने मेरे आदमी को भी अपने तरफ मिला लिया है क्या? ठाकुर साहब, हम हुकूमत नहीं, बस अपने हक की बात कर रहे हैं। नहर का पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुंचता और हमारी फसलें सूख रही हैं। हम केवल इसे साफ करना चाहते हैं ताकि सबके खेतों में पानी आए। और हरिया चाचा ने हमें सच्चाई बता दी है। नहर के नीचे खजाना है जो कि सबका है। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब राज खुल गया है। ठाकुर साहब, देखिए, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे भूखे हैं। अगर नहर साफ हो गई तो मधुवन के हर खेत में हरियाली होगी। आप भी समझिए ना। ठाकुर साहब, हम औरतें भी इस मेहनत में साथ हैं। हमारी फसलें हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर आप हमें रोकेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगी। रुपया हमें पानी का हक दे और खजाने पर लालच छोड़ दे। तो हरिया ने राज खोल दिया और तुम लोगों की हिम्मत देखकर लगता है कि तुम सचमुच माटी से जुड़े हो। ठीक है, नहर साफ करो, लेकिन अगर पानी सबके खेतों तक पहुंचा तो मुझे भी इसका हिस्सा चाहिए और खजाने का भी आधा हिस्सा हमारा होगा, वरना लड़ाई होगी, जंग होगी। हाँ ठाकुर साहब, ठीक है, हम सहमत हैं, लेकिन खजाना गांव का होगा। हम सरकारी मदद लेंगे। अब हम साथ मिलकर पूरी सफाई करेंगे, ठीक है? नहर साफ होने के कुछ दिनों बाद भारी बारिश हुई। बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया, खेत डूबने लगे। अरे बाबूजी, ये क्या हो गया? हमने नहर साफ की ताकि पानी आए, लेकिन अब ये बाढ़ सब कुछ बहा ले जाएगी। हमें कुछ करना होगा। रमेश, ये प्रकृति का खेल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। सबको बुलाओ, हम बांध बनाएंगे, नहर के मुहाने पर रुकावट डालेंगे ताकि पानी खेतों में ज्यादा ना फैले। गांव वाले इकट्ठा हुए। वे बोरे भरकर मिट्टी लाए, पत्थर इकट्ठा किए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठाकुर बलदेव का घर भी बाढ़ की चपेट में था। ठाकुर खुद नहर के पास फंस गया था, जहां वह चुपके से खजाने की तलाश में आया था। रमेश, ठाकुर साहब पानी में फंसे हैं। उनके आदमी चिल्ला रहे हैं, क्या हमें उन्हें बचाए? उन्होंने हमें इतना सताया है और खजाने की लालच भी की है। चाची, दुश्मनी अलग, इंसानियत अलग है। हम उनकी मदद करेंगे। लखन चाचा, रस्सी लाओ, हम उन्हें निकालेंगे। ये बाढ़ हमें एक करने का मौका दे रही है। जल्दी करो चाचा, रस्सी लाओ। अरे रमेश, बेटा तुमने हमें बचाया। मैंने तुम्हें इतना सताया, नहर रुकवाई, तुम्हारे फसलों को पानी देने से रोका, खजाने पर मेरा लालच आया, और अब ये सब क्यों? ठाकुर साहब, हम किसान हैं। मेहनत सिखाती है कि जीवन की कीमत से बड़ा कुछ नहीं। अब आप भी हमारे साथ मिलिए। बाढ़ सबको बर्बाद कर रही है। ठाकुर हिल गया। वो बोला कि उसके पास संसाधन है, उसके आदमी, ट्रैक्टर और सामान। वो बाढ़ से मुकाबले में शामिल हुए। साथ मिलकर उन्होंने बांध मजबूत किया, पानी का बहाव मोड़ा और गांव को बचाया। ठाकुर साहब, आपकी मदद से हम बच गए। ये बाढ़ हमें सिखाती है कि मेहनत अकेले नहीं, साथ से होती है। मैं गलत था। तुम्हारी मेहनत ने मुझे बदल दिया। अब हम साथ मिलकर मधुवन को बनाएंगे। हाँ। बाढ़ थमने के बाद गांव ने राहत ली। खेतों में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन एकता से वे फिर उभर गए। ठाकुर अब दुश्मन नहीं, दोस्त बन गया। कई दिनों की मेहनत के बाद नहर फिर से साफ हो गई। पानी खेतों तक पहुंचने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ी। माया चाची, देखो,
पानी हमारे खेतों में आ रहा है। अब हम बाजरा, गेहूं, ज्वार सब बो सकते हैं। हमने बाढ़ से सीखा कि एकता से सब मुमकिन है। रमेश, तूने हमें नई जिंदगी दी। मेरे खेत अब सूखे नहीं रहेंगे। ठाकुर साहब भी अब हमारे साथ है। रमेश, तूने ठाकुर को भी मना लिया। मैंने सोचा था कि ये नहर कभी साफ नहीं होगी। खजाने का राज भी अब सबका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये पानी हमारी मेहनत की देन है। मैं चाहती हूँ कि गांव की औरतें भी इस जीत में हिस्सा ले। रमेश, तूने हमें सिखाया कि एकता से कुछ भी मुमकिन है। और रमेश बेटा, तूने माटी को फिर से जिंदा कर दिया। ये पानी हमारे खेतों का खून है। अब हमारी फसलें हरी भरी होंगी और मधुवन का नाम दूर दूर तक जाएगा। नहर के पानी से खेतों में नई जान आई। किसानों ने मिलकर बुआई शुरू की। ठाकुर भी शामिल हुआ। बाबूजी, ये गेहूं की फसल हमारी मेहनत का फल होगी। मैं चाहता हूं कि हम इसे इतना अच्छा उगाएं कि बाजार में इसका दाम सबसे ज्यादा मिले। ये फसल हमारी एकता का प्रतीक होगी। हाँ रमेश बेटा, तूने हमें नई राह दिखाई है। ये फसल केवल अनाज नहीं बल्कि हमारी एकता का सबूत है। मैं चाहता हूं कि हम इसे समय पर काटें और बाजार ले जाएं। ये फसल मधुबन की नई कहानी लिखेगी। रमेश, मेरे खेत में इस बार बाजरा बोया है। पानी की वजह से मुझे यकीन है कि फसल अच्छी होगी। मैं चाहती हूँ कि हम इस फसल का कुछ हिस्सा गांव के मंदिर में चढ़ाए। ये हमारी माटी के प्रति हमारा धन्यवाद होगा। रमेश, तूने जो किया वो कोई साधारण काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी फसल मधुबन को मशहूर कर दे। अब हम अपने खेतों पर गर्व कर सकते हैं। ये फसल हमारी मेहनत की जीत है। ये फसल हमारी मेहनत और विश्वास की जीत है। मैं चाहती हूँ कि गांव की हर औरत इस बुआई में हिस्सा ले। मधुवन अब पहले जैसा नहीं, ये हमारा नया मधुवन है। रमेश बेटा, तुम्हारी वजह से मैं भी अब किसान जैसा महसूस कर रहा हूँ। ये बुवाई हम सबकी एकता की शुरुआत है। महीनों बाद खेतों में सुनहरी फसल तैयार थी। गांव में उत्साह का माहौल था। किसान खुशी से झूम रहे थे। माया चाची, माया चाची, अरे ये गेहूं तो देखो। अरे है कितना सुनहरा है। देखो हमारी मेहनत रंग लाई। मैं चाहता हूं कि हम इस फसल को बाजार ले जाएं और गांव के लिए एक नया स्कूल बनवाएं। ये फसल हमारे बच्चों के भविष्य की नींव होगी। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव अब शिक्षा का केंद्र बने, जहां हर बच्चा पढ़ लिखकर अपने सपनों को पूरा करे। हमारी मेहनत ने हमें केवल अनाज नहीं बल्कि एक नया भविष्य दिया है। रमेश, मेरी बाजरे की फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि मैं अपने बच्चों को नई किताबें खरीद सकूंगी। मैं चाहती हूँ कि हम इस उत्सव में सबको बुलाए और अपनी खुशी बांटे। ये खुशी हमारी एकता की देन है। रमेश, तूने हमें सिखाया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं चाहता हूँ कि अब इस फसल का उत्सव पूरे गांव में मनाएं। ये हमारी एकता की जीत है। मधुवन के लोगों, ये फसल हमारी मेहनत का फल है। मैं चाहती हूँ कि हम इस उत्सव में नाचें, गाएं और अपनी माटी को धन्यवाद दें। रमेश, तू हमारा गर्व है। ये फसल केवल अनाज नहीं बल्कि हमारे विश्वास की जीत है। रमेश, तूने मधुबन को नई रोशनी दी। मैं चाहता हूँ कि हमारी ये मेहनत पूरे इलाके के लिए मिसाल बने। और बेटा रमेश, तुम्हारी वजह से खजाना मिला या नहीं, लेकिन असली खजाना ये एकता है। और अब मैं गांव का हिस्सा हूँ। मधुवन अब केवल एक गांव नहीं, मेहनत और एकता की मिसाल थी। फसल बाजार में बिकी, नाम दूर दूर तक फैला। तो हम सब ने साबित कर दिया कि हमारी माटी कभी हार नहीं मानती। हम अब और गांव को अपनी मेहनत की कहानी सुनाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है
कि हम दूसरों को भी प्रेरित करें। मधुबन अब एक नई कहानी है। रमेश, तूने हमें न केवल फसल दी बल्कि सम्मान भी दिया। मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव अब हर साल इस उत्सव को मनाए। मधुबन अब पहले जैसा नहीं, ये हमारा नया मधुबन है। रमेश, तेरी वजह से मेरे बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। हमारी फसल ने हमें नया जीवन दे दिया है। रमेश, तूने मुझे सिखाया कि हिम्मत और मेहनत से कुछ भी हो सकता है। मधुबन के लोगों, ये हमारी नई शुरुआत है। रमेश बेटा, तूने हमें सिखाया कि माटी और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। अब हमारा गांव हर जगह अपनी महक फैलाएगा। मधुबन की माटी अब केवल खेत नहीं, एकता और मेहनत की कहानी थी। रमेश और उसके गांव वालों ने अपनी मेहनत से नई उम्मीद जगाई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।